हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए लाभप्रद होगा जो यूजीसी नेट या सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी समाज शास्त्र से। तो जो बच्चे समाज शास्त्र में यूजीसी नेट और सेट जो अपना स्टेट लेवल का है वो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो उपयोगी होगा। ये मेरे ईमेल दुर्खिम पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। यूजीसी नेट और सेट एग्जाम करके होगा, जिसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कथन और कारण पर यह अवलंबित है। कथन है, दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। और कारण है, ऐसे मामलों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाया जाता है। अगर हम गौर करें तो आत्महत्या का सिद्धांत दिस सोसाइटी, ये फेमस पुस्तक है दुर्खिम का, और ये भी सही है क्या है, दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की दर उच्चतर होती है। जितने औद्योगिक समाज होता है तो उसको जो 10 निष्कर्ष निकाले तो उसमें से एक निष्कर्ष ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर कारण में देखेंगे तो ऐसे मामलों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है इसमें असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता। इस प्रकार आंसर ए आ जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है। अब ईमेल दुर्खिम से है तो नो डाउट आप मान सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर आप ईमेल दुर्खिम ही होगा, क्योंकि ये पूरा पार्टी ईमेल दुर्खिम पर आधारित है। लेकिन कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भाई प्रकारात्मक माने समाज में जो विचलन हो रहा है, विचलन जैसे आत्महत्या भी एक विचलन, आत्महत्या को भी उन्होंने विचलन माना, लेकिन इन्होंने कहा प्रकारात्मक कोई न कोई कार्य होता है। यहाँ पर अस्वस्थ मन, अस्वस्थ प्रकार, अस्वस्थता आ जाती है जिसको हम लोग विचलन कहते हैं। और मनुष्य जो होता है समाज के अनुसार न चलकर अपने अनुसार चलना स्टार्ट कर देता है, समाज के विपरीत चलना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं इसका प्रकार भी होता है जो ईमेल दुर्खिम कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकी घनत्व का महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन है इसमें से। तो वैसे इसका भी उत्तर वही होगा, ईमेल दुर्खिम। लेकिन मैं बार बार बोला, कभी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको दिमाग में बैठाना है सामाजिक उद्विकास, समाज में जो उद्विकास होता है माने उद्विकास माने धीरे धीरे जिसका विकास हो। यहाँ पर हम पहले जो समाज था कृषक समाज था, कृषक समाज में अगर ये औद्योगिक समाज में आया तो धीरे धीरे विकास हुआ, ये सामाजिक उद्विकास है। तो सामाजिक उद्विकास जनसांख्यिक घनत्व का महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व मानते हैं कौन, ईमेल दुर्खिम। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है, बताना है, निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। आकार, घनत्व, एकात्मकता, संस्कृति, सामाजिक घनत्व और विनियम। ईमेल दुर्खिम के अनुसार उपरोक्त में से कौन से समाज में श्रम विभाजन की कोटि निर्धारित करते हैं, इसमें से आपको बताना है। द लेबर ऑफ सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। उनकी फेमस पुस्तक, पहली पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो ये जो पुस्तक थी उनकी ईमेल दुर्खिम की, इसमें उन्होंने श्रम विभाजन के बारे में बताया। एडम स्मिथ तो बताया था कि श्रम विभाजन में भाई आपका लाभ होगा, पैसों में लाभ होगा, वित्त में, धन में लाभ होगा। लेकिन ये कहता है कि जो एडम स्मिथ के विपरीत कहता है कि श्रम विभाजन में समाज में एकता आएगा, श्रम विभाजन में समाज में एकता आएगा। उसकी फेमस पुस्तक थी ईमेल दुर्खिम की। अब इसमें से बताना आकार, घनत्व, एकात्मक, संस्कृति, सामाजिक घनत्व और विनिमय, इसमें से क्या क्या मानता है। पहला मानेगा घनत्व की बात कर रहा। हाँ, घनत्व के संबंध में आपको बता देना चाहता हूं कि दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास का जो वर्णन जो किया है घनत्व के आकार में, तो दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन के कारण समाज में नैतिक घनत्व, याद रखना घनत्व नैतिक घनत्व होगा, नैतिक घनत्व मोरल डेंसिटी में वृद्धि होती है। ये कौन कहता है, दुर्खिम कहते हैं यहां पर। तो घनत्व आ जाएगा, एकात्मकता, उसमें एकता आती है, और विनिमय, ये तीन चीज को मानता है। सामाजिक घनत्व की बात नहीं करता, सामाजिक आयतन की बात करता है वो।
सामाजिक सामाजिक जो नैतिक घनत्व है उसके विकास के साथ सामाजिक आयतन का विकास होता है, ये कहते हैं। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट, घनत्व, एकात्मकता और विनिमय। तो यहां पर 2 3 6 अर्थात डी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। कॉमन क्वेश्चन है, सामाजिक एकात्मकता और विधि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया है। तो यार इमाइल दुर्खिम से संबंधित है, तो ये इमाइल दुर्खिम का ही आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसी एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है, यह आपको बताना है। पावन एवं पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र एवं लौकिक। सही आंसर डी आएगा, पवित्र एवं लौकिक। ये जो पवित्र एवं लौकिक में यहां पर उनकी जो पुस्तक थी रिलीजन्स द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की पुस्तक जो है, उसमें उन्होंने धर्म को पवित्र माना है और जादू और टोना को लौकिक या अपवित्र कहा है। 2 भागों में डिवाइड कर दिया था उसने, धर्म को पवित्र क्षेत्र में रखता है और जादू और टोना जो संबंधित है इसको लौकिक या अपवित्र के रूप में इसमें डिवाइड किया था। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में संसंजनता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है। दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष की अत्यधिक तीव्रता, शिक्षा का विस्तार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है द डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर होता है, इसी को वो मानते हैं संसंजनता और एकात्मकता का प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्व अपेक्षा है। यहां पर आपको बताना है कि दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्व अपेक्षा है। सामूहिक अंतःचेतना, सामूहिक प्रतिनिधान या यांत्रिक एकत्व या स्वाभाविक एकत्व। सही आंसर डी आएगा, स्वाभाविक एकत्व। देखो, आदिम समाज में यांत्रिक एकत्व पाया जाता था। अब ये मत समझ लेना यांत्रिक एकत्व तो सर आधुनिक समाज में पाया जाना चाहिए क्योंकि यंत्र का ज्यादा विकास है, नहीं, उसका सेंस ऐसा नहीं है। उसका सेंस ये है कि जैसे हमको गर्मी लगती है तो हम पंखा को चालू करते हैं तो पंखा हमारा घूमने लगता है, यंत्र की माफिक। जब हमको फ्रिज की आवश्यकता होगी तब हम फ्रिज खोलेंगे, गर्मी के समय, माने यंत्र के तब हम लोग आवश्यकता करते जब हमें आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आदिम समाजों में जब भूख लगेगी तो शिकार करने जाएंगे। लेकिन जो आधुनिक समाज है वो सावयव ऑर्गेनिज्म, मतलब होता मनुष्य के समान। जैसे आंख है, आंख अगर देख रही है तो मैं चल रहा हूं, मैंने एक रूप में। अगर मेरे कान सुन रहे हैं तो आंखें देख रही है और मेरा संतुलन बना हुआ है, माने प्रत्येक अंग एक दूसरे से रिलेटेड। उसी प्रकार प्रत्येक जो समाज होता है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ये आधुनिक समाज की विशेषता होती है। क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज के श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता, प्रकारों का विशेषीकरण। सामूहिक चेतना तो उनका मेन है। अगर इमाइल दुर्खिम सामूहिक चेतना, आंख मुझ के आप लगा सकते हो भाई, हर चीज को सामूहिक चेतना समझाता है। आंगिक अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, प्रकारों का विशेषीकरण पाया जाता है, जनसंख्या का घनत्व, यह नैतिक घनत्व की बात करता है, न कि जनसंख्या के घनत्व का। ये जो बात किया नैतिक घनत्व, मोरल डेंसिटी की बात किया, जनसंख्या घनत्व की बात नहीं किया, तो यही आएगा, यही नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक एकता से आंगिक एकता में परिवर्तन होने में बाधक होते हैं। माने जो यांत्रिक एकता है उसे आंगिक एकता, माने जो होता है स्वाभाविक एकता, उसमें परिवर्तन में बाधक कौन कौन से हैं। प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। तो इसमें आपको बताना है, सही आएगा, तीनों आएंगे, अर्थात 1 2 3, ये तीनों ही सही आंसर है। प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों की असमानता ही हमको यांत्रिक एकता से सामाजिक एकता में परिवर्तित नहीं होने देती। क्वेश्चन है, धर्म हृदयहीन का हृदय है,
तो धर्म से संबंधित यद्यपि बहुत लोग, ये मैक्स वेबर ने भी प्रोटेस्टेंट धर्म पर अपनी वक्तव्य दिया है, कार्ल मार्क्स ने भी धर्म से संबंधित बोला है, रेडक्लिफ ब्राउन नहीं बोला है। इमाइल दुर्खिम यहाँ पर तो नो डाउट, यहाँ पर तो हम जानते हैं कि इमाइल दुर्खिम के बारे में है, तो ये जो कोटेशन जो होगा इमाइल दुर्खिम का ही होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटेस्टेंट धर्म में विशेष करके मैक्स वेबर ने अपना वक्तव्य दिया, कार्ल मार्क्स ने भी कहा धर्म अफीम के समान होता है, रेडक्लिफ ब्राउन का इसमें रोल नहीं है। किसने कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा नहीं है पर स्वयं में समाजशास्त्र है? इसका भी आंसर डी ही आएगा, इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन ने निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। उस औद्योगिक बात, उत्तर औद्योगिक बात होना चाहिए, डेनियल वेल का है। विलासी वर्ग वेवलेन का, संदर्भ समूह आर के मर्टन होना था। पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष, तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, पवित्र एवं अपवित्र में बांटा है, पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष में नहीं बांटा, तो ये डी ही आंसर आएगा, इमाइल दुर्खिम का, ये सुमेलित नहीं है। संदर्भ समूह की अवधारणा आर के मार्टन ने दी। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके हम सदस्य तो नहीं होते लेकिन बनना चाहते हैं। आप लोग भी संदर्भ समूह बनाते हो, आप लोग अगर नेट के एग्जाम दे रहे हो और आप प्रोफेसर बनना चाहते हो लेकिन हो तो नहीं ना सदस्य, तो आप संदर्भ समूह बनाएंगे। विलासी वर्ग का बेवलन ने दिया है, विलासी वर्ग जो होता है कार्ल मार्क्स के सहयोगी रूप में भी काम कर चुके हैं, बेवलन का विलासी वर्ग का आएगा। और उत्तर औद्योगिक बात का डेनियल वेल का है, तो सही है, लेकिन इमाइल दुर्खिम में पवित्र और अपवित्र में बांटा है। किसने कहा कि अपराध एक सामान्य घटना है, तो अपराध एक सामान्य घटना मानते हैं, ये भी मानते हैं कौन, इमाइल दुर्खिम ही मानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है, इसमें से 3 है अहमवादी, यथार्थवादी, आदर्शहीनतावादी, चौथा प्रकार क्या है ये आपको बताना है। विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोग जनित आत्महत्या, आश्रमान आत्महत्या। यद्यपि आप पुस्तक में अहमवादी जो स्वार्थ में आत्महत्या कहते हैं, यथार्थवादी या परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाना जाता है, आदर्शहीनतावादी, 3 प्रकार तो आप अक्सर पढ़ते होंगे, चौथा प्रकार अक्सर नहीं दिया रहता है। तो चौथा प्रकार जो है इसका वो है भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या, आत्महत्या का यह रूप तब होता है जब लोग को लगता है कि उत्पीड़न सख्त नियमों या कठोर परिस्थितियों में तंग आ चुके हैं और वो आत्महत्या करता है, तो उसे हम भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये भी पुस्तक आपका इमाइल दुर्खिम का आएगा। टेबू, टेबू क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो पॉलिनेशियन विश्वास है, एक निषेध है, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा पहना हुआ अनुष्ठानिक चिन्ह है, यह संबंधियों के मत पर रिहा है। टेबू वास्तव में आदिवासियों में विशेष करके पाया जाता है, एक निषेध को कहा जाता है टेबू। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसी एक ने परिमाण एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है, ये आपको बताना है। परिमाण एवं घनत्व के आधार पर जो समाजों का वर्गीकरण करता है वह इमाइल दुर्खिम ही करता है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है, तो धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार आत्मवाद, जादू, टोटमवाद या प्रकृतिवाद। सही आंसर टोटमवाद आएगा। दुर्खिम कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा, दुर्खिम के अनुसार ना, ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है, वो मानता है आदिम जनजाति है और उनमें टोटमवाद पाया जाता है। टोटम कोई भी हो सकता है, गाय बैल या कोई पेड़ पौधे हो सकता है जिसको पवित्र मानते हैं, ठीक है, और उसका अब उसको अपवित्रता से दूर रखते हैं, यह टोटमवाद कहलाता है, धर्म का आदिम रूप ये मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सोरोकिन, मर्टन, अल्बर्ट के कोहन, इमाइल दुर्खिम। वैसे विस्तृत वर्णन तो मर्टन का आता है, लेकिन आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इमाइल दुर्खिम को जाता है। इमाइल दुर्खिम एनोमी, आदर्श शून्यता एनोमी, अर्थात वो कहता है कि आदर्श शून्यता का सबसे अच्छा प्रकार आत्महत्या ही है, विचलन का, ये आदर्श शून्यता का वो इमाइल दुर्खिम के अनुसार होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।